जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। सावन का महीना यानी श्रावण मास। अब श्रावण मास शुरू कब है, सावन का महीना शुरू कब है? देखिए 25 जुलाई से लेके 22 अगस्त तक सावन का महीना है। अब इस महीने क्या क्या हम करें, क्या क्या करने से शिव जी प्रसन्न होंगे, माँ गौरी प्रसन्न होंगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए जब चतुर्मास के दिन मतलब जो 4 मास जो है नारायण भगवान योग निद्रा में जाते हैं तो बोलते ये हैं कि शिव जी और पार्वती जी इस महीने आकर पृथ्वी को देखते हैं और उनके ऊपर ये भार आ जाता है कि किस तरह से भगवान की पूजा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मतलब बोलते यही हैं कि यहाँ पर आके वो देखते हैं पृथ्वी पर। अब इस अगर मान लो इस महीने अगर हम शिव जी की पूजा अच्छे से करते हैं तो भगवान ज़रूर हमारी सहायता करते हैं और हमारे जो भी हैं, जिस तरह के भी दरिद्र चल रहे हैं, बहुत से लोग गरीब हैं या कुछ ऐसे हैं, उनका वो पूरा ध्यान रखते हैं। अब पूजा कैसे करें? देखिए अब जैसे 25 तारीख से स्टार्ट है यानी कि इतवार से, तो पहला जो सोमवार पड़ेगा वो 26 जुलाई को पड़ेगा। लगभग 4 या 5 सोमवार पड़ते हैं। अब पूजा विधि क्या है, सोमवार के दिन क्या करें? देखिए अगर आपको 16 सोमवार करने हैं तो इन्हीं दिनों से स्टार्ट करिए, यानी कि 26 से आप स्टार्ट कर सकते हैं या नेक्स्ट मंडे से। तो उससे क्या होगा कि आपका जो 16 सोमवार है वो बहुत सही रहते हैं अगर हम सावन से करते हैं, क्योंकि सावन से स्टार्ट करने से होता है कि आपके जो फल हैं, मनवांछित फल, वो मिलते हैं, योग वर की प्राप्ति होती है। कहते यही हैं कि अगर सेब को, अच्छे सेब को, मतलब लाल रंग के सेब को अगर इन सोमवार को अगर चढ़ाते हैं तो बहुत योग वर की प्राप्ति होती है। साथ साथ अगर आपके संतान नहीं है तो भी आप शिव जी की पूजा करते हैं तो भी सावन के महीने में ये इच्छा ज़रूर पूरी होती है। अगर आपके घर में किसी भी तरीके की लक्ष्मी की दिक्कत है तो भी अगर सावन से आप भगवान को रुद्राभिषेक कराते हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है। अब सोमवार को विधि क्या है पूजा करने की? देखिए कुछ नहीं है इसमें, आप जो भी करते हैं, जैसे पूजा करते हैं वैसे ही करनी है। बस हर सोमवार को कुछ अलग अलग तरीके के शिव जी को दान करिए या फिर रुद्राभिषेक कराइए या फिर किसी तरह से, जैसे पहले अगर स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है कि शिव जी का पहला अगर सोमवार, सावन का पहला सोमवार पड़ता है तो अगर आप इस टाइम 108 बेलपत्र की माला अगर उन्हें चढ़ाते हैं तो बहुत शुभ रहता है और आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होती हैं। संकल्प के साथ अगर आप चारों या 5 जो भी आपके सोमवार पड़ते हैं, अगर 108 रुद्राभिषेक के साथ आप बेलपत्र की मतलब माला चढ़ाते हैं तो आपके ऊपर शिव जी की बहुत अति कृपा रहती है और आपकी इच्छाएं भी ज़रूर पूरी होती हैं। पहले सोमवार आपको मतलब पहले जो फर्स्ट जो सोमवार पड़ेगा उस दिन आपको सबसे पहले गणपति जी की, मतलब नंदी की, गणपति की और जो है गौरी माँ की, इस तरह से सबकी पूजा करके सर्प की भी, उसके बाद लास्ट में आपको शिव जी का रुद्राभिषेक करना है। उससे क्या होता है, शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनके परिवार की आप पूजा पहले करते हो। तो पारिवारिक जब आप उनको प्रसन्न कर देते हो उसके बाद उनकी करते हो तो बहुत अच्छा रहता है, तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ। अगर आप सफ़ेद चीज़ों का दान, जैसे चावल, दूध, घी भी आप कर सकते हो। तो अगर इन चीज़ों का, अगर सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। गरीबों को दान, मतलब ये पूरा जो महीना है अगर हम सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं तो बहुत शुभ रहता है। अगर आप जो बेचारे गरीब हैं उनको सफ़ेद कपड़े दान करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है। किसी पंडिताइन को या पंडित जी को भी आप दे सकते हो कि उनकी जो पत्नी होंगी उनको, अगर आप पंडित को की पत्नी को अगर आप कोई श्रृंगार का सामान पूरी भेंट सहित देते हैं तो भी बहुत शुभ रहता है। पार्वती और शिव जी दोनों की ही कृपा रहती है। दूसरे सोमवार को आप क्या करना है, गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करिए और साथ साथ जो भांग और धतूरा है वो अर्पण करिए, उससे बहुत खुश रहते हैं। तीसरे अगर सोमवार करना है आपको तो शहद से आप उनका स्नान कराइए शिव जी का, और साथ साथ भांग धतूरा का भी आप मतलब अर्पण करिए। 108 जो बेलपत्र की माला है वो आप 4 या 5 जो भी सोमवार पड़ेंगे आपको चढ़ानी है तो बहुत शुभ रहेगा। चौथे सोमवार आपको दूध, दही और जैसे दूध है, कच्चा दूध में थोड़ा गंगा जल मिला के उससे आप अभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। पाँचवें सोमवार अगर पड़ता है तो गन्ने के रस से अगर आप मतलब स्नान कराते हैं, उनका रुद्राभिषेक टाइप करते हैं ऐसे, और उनको अच्छे से मतलब नहला धुला के और बहुत अच्छे से आप अर्पण करते हैं उनको चमेली का फूल,
क्योंकि अब क्या है, 4-5 जो भी सोमवार पड़े, चमेली का फूल, सफ़ेद फूल, पुष्प किसी भी तरीके का, लेकिन चमेली का होगा तो बहुत अच्छा है। अगर आप चढ़ाते हैं तो शिव जी ज़रूर प्रसन्न होते हैं। साथ साथ जब आपके ये सारे सोमवार हो जाएं, उसके बाद आप एक अच्छा सा जोड़ा, यानी कि शिव जी और पार्वती के नाम का जो भी आपने जोड़ा निकाला है, किसी पंडित को दीजिए, तो बहुत शुभता रहती है और आपके घर में लक्ष्मी का आगमन भी रहता है, लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और शिव जी और पार्वती का जो आशीर्वाद है वो आप सब पे पड़ता है। तो इस तरह से आप पूजा विधि करें। अब क्या है, व्रत में खाएं क्या? देखिए, एक टाइम आप भोजन ले सकते हैं। वैसे तो बोलते हैं कि मीठा ही भोजन करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप एक समय आप शाम के टाइम भोजन कर सकते हैं। पूजा विधि आपको मैंने बताई थी कि सुबह के टाइम आप जाकर इस तरह से आप अभिषेक करिए और शाम पूरे दिन आप फलाहार ले सकते हैं अगर नहीं रह सकते। अगर उचित हो तो मीठा ही करिए, नहीं हो पाए तो आप शाम के टाइम नमक का भी आप भोजन कर सकते हैं। सिंपल आप, या तो आप चीनी का कुछ दही लेके, क्योंकि सफ़ेद चीज़ ज़रूर खाइए और सफ़ेद चीज़ों को खिलाना भी है। चंद्रमा जिनका कमज़ोर है उनको तो ये ज़रूर ही करना है। मतलब पूरा महीना आप चंद्रमा से रिलेटेड आप दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि शिव जी ने खुद जटाओं में मतलब चंद्रमा को दिया है स्थान, तो चंद्रमा उनका मजबूत होगा। तो इस तरह से सारी आप पूजा विधि करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि सोमवार के दिन अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपके ऊपर ज़रूर ईश्वर की कृपा रहेगी और ज़रूर शिव जी और पार्वती दोनों ही प्रसन्न रहेंगे। तो ये थी पूजा विधि, और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।